जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ 21 से लेकर 30 अप्रैल तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स भी मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स 21 से लेकर 30 अप्रैल तक कैसी रहने वाली हैं स्कॉर्पियंस के लिए। स्कॉर्पियंस की फीलिंग्स 21 से लेकर 30 अप्रैल तक कैसी रहने वाली है अपने पार्टनर के लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वैंड्स। देखिए आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। यहाँ पे अर्थ एनर्जी नहीं है, बट मेन चीज़ ये है कि एनर्जीज आप लोगों से रेजोनेट होनी चाहिए। ओके यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप एंड हो चुका है। ये आपके वही पार्टनर हैं जिन्होंने आपके साथ डिवोर्स किया है एंड या तो इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया है, मूव ऑन किया है। यस, तो मुझे लग रहा है कि आपके पास स्ट्रांगली ही आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, ऐसा लगता है कि जैसे अब इनको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो गया है, जैसे कि आपका लव कितना प्योर था, आपने इनके लिए कितना ज़्यादा मतलब लॉयल्टी शो की है, कितने ज़्यादा आप इनोसेंट थे, आप कितना जेन्युइनली इनकी लाइफ में एंटर हुए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो हैं, मुझे लग रहा है कि आपको लेकर के या तो इनके होपफुल ये बहुत ज़्यादा हैं, या आप लोग शायद या तो आप लोग किसी ऐसी सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हैं या ऑफलाइन भी कोई काम कर रहे हैं तो बहुत फेमस हो रहे हैं। इनको आपके लिए कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा फेम पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉपुलैरिटी आपकी बढ़ रही है। या मुझे लगता है कि आपके पार्टनर, देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर स्टेबल नहीं थे, हो सकता है कि इनके फाइनेंसेस में दिक्कतें चल रही थी, जिस वजह से शायद इन्होंने अपने फाइनेंसेस पे फोकस करने की वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हो गया हो। यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं। यस, इनका लव अब पहले से ज़्यादा प्योर है, पहले से ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो हैं थोड़ा सा हो सकता है कि इनको आपके सामने ये बहुत शाई फील करते हों, या तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है इन्होंने आपसे अपना लव कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया था एंड बीच में ही आप लोगों का ब्रेकअप हो गया। मतलब या तो ये अपने किसी भी रीज़न से ये आपसे दूर चले गए, या शायद आपकी मैरिज हो गई, या शायद इनकी मैरिज हो गई, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है। बट मुझे लग रहा है कि शायद इन्होंने मतलब कुछ लोगों ने अपना लव भी आपसे एक्सप्रेस नहीं किया था। तो मुझे लग रहा है कि अब ये आपसे अपना लव भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं एंड ये आपको बताना चाहते हैं कि आपके अलावा इनके दिल में कोई और नहीं रह सकता। क्योंकि मुझे लग रहा है बिकॉज यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ कप्स का, इसका मतलब ये है कि ये मतलब आपके सामने जब भी होते हैं, या तो आप लोग इनके साथ जब थे तो आप लोग बहुत, आपका नेचर मदरली था, बहुत ज़्यादा आप इनकी केयर करते थे, प्रोटेक्शन करते थे, चाहे आप मेल हों या फीमेल हों। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये आपके सामने खुद को या तो बच्चों जैसा फील करते हैं, या आपने इनको इतना पैम्पर किया है जिस वजह से इनके मतलब इनके बहुत नखरे उठाए हैं, जिस वजह से ये जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब आपके सामने बच्चों के जैसा बिहेव करते हैं। या ऐसा लगता है कि जैसे आपका लव इतना इनोसेंट है कि इनको ऐसा लगता है जैसे टीनेजर वाला लव हो। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारी वाइब आ रही हैं, बट फैक्ट ये है कि इनका लव आपके लिए जेन्युइन है। ये आपको अपने लव का कप ऑफर करना चाहते हैं एंड ये आपसे स्ट्रांगली बात करके सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं। जिस तरह से आप लोग होपफुल हैं, अपनी लाइफ को लेके एक्साइटेड हैं, इंथ्यूजियाज्म है आपके अंदर, जिस तरह से आप लोग अपनी इतनी स्ट्रगल के बाद भी आप जिस तरह से निकल के आए हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं एंड इसकी वजह से मुझे आप लोगों की बातचीत होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्लीज़ कि किसकी बात हुई है। ओके, देखिए अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो और भी व्यूअर्स को बहुत पावर मिलती है, वो लोग भी थोड़े से कॉन्फिडेंट होते हैं कि जो है अगर आपका यूनियन हुआ है तो उनका भी होगा। तो इसलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताया करिए। ओके, मुझे आपकी फीलिंग्स देख के ऐसा लग रहा है ऐसा लगता है जैसे इस पार्टनर से
ब्रेकअप या डिवोर्स के बाद आपके नेचर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। मुझे लगता है कि या तो इस इंसान ने आपके साथ बहुत मैनिपुलेशन किया था, बहुत आपको, स्पेशली अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ थे, इन्होंने आपके साथ जो है बहुत मैनिपुलेशन किया, बहुत नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, माइंड गेम खेलना, आपको अपने अकॉर्डिंग रखना, मतलब आपको बहुत ही सप्रेस करके रखना। तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि या तो इनके अंदर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इनके अंदर एटीट्यूड था, ईगो था, आपको इन्होंने कभी वैल्यू नहीं दी, डिसरिस्पेक्ट किया, अब्यूजिव रिलेशनशिप भी हो सकता है। ओ माय गॉड, मुझे यहाँ पे तो बहुत प्योर फीलिंग आ रही थी। हो सकता है किसी किसी के लिए 2 पर्सन हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। एक है आपका ट्रू लव एंड एक है जिसका नेचर बहुत टॉक्सिक था, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव था। अब ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, किसी किसी के लिए 2 पर्सन वापस आ रहे हैं एंड किसी के लिए एक वही पर्सन आ रहा है जिसने आपके साथ गलत किया है। तो मुझे लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप अब्यूज़िव भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप से निकलने के बाद, जैसे कि आपका डिवोर्स हो गया या आप लोगों ने मूव ऑन किया, उसके बाद आपके नेचर में चेंजेस बहुत आए हैं। क्योंकि नो डाउट अगर आपका डिवोर्स होता है या आप लोग किसी, मतलब जिस इंसान से आपने बहुत ट्रूली लव किया हो, वो इंसान आपको डिच करता है या आपकी सोल को पेन पहुंचाता है, तो मुझे लगता है कि इंसान की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है एंड जिसकी वजह से या तो आप लोग मदर हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों ने स्ट्रगल इतना किया है, जो सोसाइटी के जो ब्लैक एनर्जी आपने इतनी देखी है, मतलब नेगेटिविटी, जो डार्कनेस है वो आपने इतना देख लिया है, जिसकी वजह से आपका नेचर बहुत रूड हो चुका है, बहुत ज़्यादा आप लोग शार्प हो चुके हैं। अब आपको सब कुछ क्लियर कट समझ में आता है, दूसरे लोग कौन आपका एडवांटेज लेना चाहता है, कौन आपके लिए लॉयल है, कौन डिसलॉयल है, कौन कैसा है, आपको सब समझ में आता है, क्योंकि अब आप लोग बहुत कुछ देख चुके हैं। एंड मुझे लगता है कि आप लोग बस वेट कर रहे हैं कि ये पार्टनर आपकी लाइफ में आए, देन आप उसको अच्छे से ट्रीट करें। मतलब अच्छे से ट्रीट करने का मतलब ये है कि उनको डिज़र्विंग बिहेवियर उनको शो करें। यस। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे, जस्ट मिनट, पहले मैं इसको क्लियर कर दूं। मुझे लगता है कि जैसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा, आप लोग देखने में या तो बहुत कम एज के हो सकते हैं, हालांकि इसके चांसेस नहीं हैं, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड है। इसका मतलब ये है कि या तो आप लोग 40 तक हैं या आप लोग मैच्योर तो हैं ही, लेकिन एक चीज़ ये है कि आप लोग देखने में काफ़ी कम एज के लगते हैं, या तो आपका नेचर बहुत ज़्यादा बच्चों जैसा है। मतलब ये आप कॉम्बो मान सकते हैं कि आपके नेचर में बहुत स्वीटनेस है, बहुत क्यूट देखने में लगते हैं, आपके अंदर एनर्जेटिकली आप लोग बहुत यंग हैं, मतलब जैसे टीनेजर वाली जो यंगनेस होती है, एक्साइटमेंट होता है, लेकिन आपका माइंड बहुत मैच्योर हो चुका है। ओके तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं एंड आप लोगों ने अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक स्टेबल भी किया है। कहीं ना कहीं आप लोग कोई जॉब कर रहे हो सकते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें भी आप लोग काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। एंड दूसरी साइड में मुझे लगता है कि ये वो पर्सन है जिन्होंने शायद आपको अपना लव एक्सप्रेस नहीं किया था, लेकिन शायद ऐसा लग रहा है कि शायद आपने इनको रिजेक्ट किया था, जिसकी वजह से ये फिर से रिजेक्शन की वजह से हो सकता है ये रिलेशनशिप एंड हो चुका हो, लेकिन वही पार्टनर आपके पास फिर से आने वाले हैं आपसे एक लास्ट ट्रायल करने के लिए। एंड ये भी आपके लुक से, आपके अंदर जो एक्साइटमेंट है, आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी अच्छाइयाँ हैं, उनसे ये इतने ज़्यादा इम्प्रेस हैं, लेकिन इनका लव प्योर है, बिकॉज यू कैन सी कि यहाँ पे जेन्युइन लव दिखाई पड़ रहा है, प्योरिटी है इस इंसान के अंदर। एंड मुझे लगता है कि शायद ये आपसे किसी एंगल से कम हो सकते हैं, जैसे कि या तो ये फाइनेंशियली आपसे वीक थे, या ये लुक वाइज आपसे कम हो सकते हैं, या इनको ऐसा फील होता था, या शायद आपके रिजेक्शन ने इनको ऐसा फील करवाया कि ये आपसे काफ़ी कम है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, जिसके बाद मुझे लग रहा है कि अब आपके जो पार्टनर हैं, इनको आपसे बहुत ज़्यादा पैशनेट एक फीलिंग आती है, ये आपसे हाईली अट्रैक्ट हैं, ये आपको, मतलब इनका लव हो सकता है इन्होंने एक्सप्रेस ना किया हो, लेकिन इन्होंने आप पर नज़र बना के रखी है। आपने कैसे कैसे अपनी लाइफ को डील किया है, कैसे कैसे स्ट्रगल किया है, कैसे आप लोग निकल के आए हैं बाहर हर एक मुसीबत से, ये सब चीज़ें इन्होंने देखी हैं। एंड मुझे लगता है कि अब ये आपको इतने लंबे टाइम से वॉच कर रहे हैं, या ये कहिए कि आप पे नज़र रखे हैं, या ये इतने टाइम से आपसे अटैच हैं कि फाइनली ये आप पर अपना हक मानते हैं, ऑब्सेसिव हैं, ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा
यस, मुझे लग रहा है कि बहुत ऑब्सेशन है इनके अंदर एंड ये आपको इतना मान चुके हैं अपना कि ये आपको किसी और का होते हुए देख नहीं सकते। इसी वजह से मुझे लग रहा है ये दोबारा से आना चाह रहे हैं। देखिए, मुझे ये जो लव है ये बिल्कुल प्योर दिखाई पड़ रहा है, जेन्युइन है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके रिजेक्शन ने एंड इनका जो लव इतना इंटेंसिटी वाला है, इतना प्योरिटी है, जिसकी वजह से ये आपको छोड़ नहीं पाएंगे, नेवर। यस, एंड मुझे लगता है कि शायद आप इनको या तो ईगो शो कर रहे हैं या प्रेजेंट टाइम में इन्होंने आपको बहुत ईगो शो किया है, जैसे कि आपने इनको रिस्पेक्ट नहीं दी या आपने इनको रिजेक्ट किया। तो कहीं ना कहीं ये अपनी अथॉरिटी में रहना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं, बिकॉज यू कैन सी, देखिए आप हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड, मतलब आप लोग बहुत क्लियर कट शार्प टंग हैं, लेकिन आपके पार्टनर हैं किंग ऑफ वैंड्स, मतलब ये जो हैं पैशन इनके अंदर बहुत है आपको लेकर के, लेकिन ये फेक ईगो शो कर रहे हैं, जैसे कि इनको आप में इंटरेस्ट नहीं है, जबकि फैक्ट ये है कि ये आपसे हाईली अट्रैक्ट हैं आपसे। तो यस, ये आपकी लाइफ में आने वाले हैं। 2 लोग भी हो सकते हैं एंड किसी किसी के लिए सिंगल पर्सन भी हो सकता है। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। रीडिंग बहुत लंबी हो गई क्योंकि 2 लोगों की एनर्जी कनेक्ट हो गई थी। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप। फटाफट देखते हैं, फटाफट। ओके, सॉरो, थोड़ा सा ये भी निकाल लेते हैं। एंसेस्टर्स प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड फॉर गाइडेंस। ओके, एंजल्स प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड फॉर गाइडेंस। ओके, देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर साइलेंस में रहेंगे थोड़े दिन तक। ये अकेलापन, चाहे ये मैरिड हो या अनमैरिड हो, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, तो हो सकता है कि इनकी मैरिज हो गई हो, तो यस ये साइलेंस में हैं, अकेलेपन में ही इंसान को बहुत सारी नॉलेज मिलती है, बहुत सारे ज्ञान प्राप्त होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इनको अकेलापन पसंद आने लगा है। पोस्टपोनमेंट, मतलब इन्होंने बहुत चीज़ों को लटकाया है। जस्ट मिनट, आप लोगों के लिए 4, 6 and yes 6 again and 10, जस्ट मिनट, 9 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 4, 6, 9। ओके, यस, यहाँ पे 69 भी बन रहा है एंड यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ चुका है। ओ माय गॉड, मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं एंड आप लोग लवर्स भी हैं। जस्ट मिनट, पहले मैं इसको क्लियरिफाई कर दूँ। पोस्टपोनमेंट किया है, मतलब आपके पार्टनर ने बहुत लंबे टाइम तक चीज़ों को लटकाया है, या तो इनका परसेप्शन चेंज था आपको देखने का, हो सकता है इनके मन में बहुत सारे डाउट्स हों, हो सकता है इन्होंने अपने आसपास के लोगों को इसी तरह से देखा हो कि अगर ज़्यादा लव एक्सप्रेस किया तो सामने वाला इंसान भाव नहीं देता है, तो कहीं ना कहीं इनके मन में कुछ नेगेटिविटी पहले से हो सकती हैं, या इस वजह से इन्होंने सारी चीज़ों को लटकाया था, सारी चीज़ों को लंबा खींच लिया था। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये इस एनर्जी से निकलने वाले हैं। बर्डन का कार्ड आ चुका है, मतलब या तो आपके पार्टनर को कोई पर्सन है जो बर्डन कर रहा है, इनको ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें करने के लिए कहा जाता है, या तो ये थर्ड पार्टी में स्ट्रांगली हो सकते हैं, मतलब ये अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, इन पे इतना प्रेशर रहता है कि इनको हर हालत में वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो ये नहीं करना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है या तो ये थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या इनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या कोई भी इनका फाइनेंसेस हो सकते हैं जिसका प्रेशर, जिसका बर्डन इनके ऊपर इतना है कि ये कभी आपके लिए सोच ही नहीं पाए। तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बट फाइनल कार्ड इज़ लवर्स। इसका मतलब ये है कि आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं एंड यू कैन सी दिस कार्ड। इस हर्ट के भी यहाँ पे 2 फेसेस हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर फाइनली आप ही से कनेक्टेड हैं एंड ये आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जैसा आप सोचेंगे वैसे ही आपके पार्टनर सोचेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आपको पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखनी है इन 10 दिनों में। ओके, 7 दिन या 10 दिन जितने भी हैं, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिलेगा। ओके, बाकी चीज़ें ये हैं कि आपके पार्टनर की मेंटेलिटी चेंज हो रही है एंड यू कैन सी दिस कार्ड सॉरो, मतलब बहुत दुख में हैं, बहुत पेन में हैं। जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया या जो कुछ भी इनके साथ हुआ, ये सारी चीज़ों को लेके बहुत सॉरो, बहुत पेन में हैं एंड मुझे लगता है कि फाइनली इनको रियलाइज़ हो जाएगा कि आप लोग एक ही दिल के 2 टुकड़े हैं, मतलब आप लोग अलग नहीं हैं। ओके, देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस।
ऑनर योर सेंसिटिविटी। यस, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप लोग अपने पार्टनर के लिए बहुत लॉयल थे, सेंसिटिव थे, एंड आप लोगों को इस चीज़ पे गुस्सा आती है कि आपने क्यों इतना इमोशनल अटैचमेंट रखा, आप क्यों इतने इमोशनल हैं, आप क्यों इतने सेंसिटिव हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि सेंसिटिविटी कभी गलत नहीं होती है, गलत होता है इंसान एंड सिचुएशंस। तो आपको सेंसिटिविटी को दोष नहीं देना है। रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, आपको रिचार्ज एंड हील होना है, तो डिवाइन आपको हीलिंग देंगे। योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स, आपके अंदर वो टैलेंट है, बिकॉज यहाँ पे स्टार का कार्ड आया था, मतलब आप लोग कोई ना कोई काम ऐसा कर रहे हैं। आप लोग हीलर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, नर्स, कंपाउंडर, या कोई भी ऐसा काम। आप लोग मेडिसिन डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, एनजीओज में हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, या आप लोग रेकी हीलर हो सकते हैं। तो कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपकी लाइट से आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है उससे दूसरे लोग प्रॉफिट मिल सकता है दूसरों को, तो आपको वो काम करना है। एंड नेक्स्ट है नॉट द राइट टाइम, तो ये सभी आपके लिए राइट टाइम नहीं आया है, क्योंकि ये रियलाइजेशन है, इनमें थोड़ा सा वक्त लगता है, बट यू हैव टू बी पेशेंट। ओके, देख लेते हैं थोड़े से लव कार्ड्स आप लोगों के लिए कि अगर आपके पार्टनर आपके आसपास होते तो ये आपसे क्या बोलते, क्या बोलना चाहते। ओके, 2 कार्ड्स ओनली। देखिए, पहला कार्ड है अब और वेट नहीं किया जा रहा, मुझे आना है तुमसे मिलने एज सून एज पॉसिबल माई लव। मतलब नो डाउट इनसे वेट नहीं किया जा रहा है, बहुत लेट हो चुका है। तुमसे चीटिंग करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी, बट बिलीव मी लॉस तुमसे ज़्यादा मेरा हुआ है, मैंने तुम्हें खोया है। नो डाउट अगर कोई इंसान बहुत लॉयल होता है, क्योंकि ऐसे इंसान मिलते नहीं हैं, जेन्युइन इंसान, एंड आपके पार्टनर ने आपको खोया है, मतलब लॉस तो इन्हीं का हुआ है, क्योंकि चीटर्स तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन लॉयल पर्सन मिलना बहुत टफ चीज़ है। तो यस, इनको एहसास हो गया है, एंड दैट्स द बिग थिंग। एंड आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।